बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें उसी के लिए हैं, वही तमाम जहानों का माबूद बरहक है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, वो यकता है, उसका कोई भी शरीक नहीं है। और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। या अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इनकी आल पर और तमाम सहाबाए किराम पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम। कंदील टीवी के अज़ीज़ नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खैरियत और आफियत के साए में रखे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज जो वजीफ़ा आपके सामने पेश करने जा रही हूँ, ये वजीफ़ा अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम या रहमान का वजीफ़ा है। इस नाम में अल्लाह के सिफ़त रहमानी का तज़किरा है, लेकिन बाज़ हज़रात ने इस नाम को अल्लाह ताला का ज़ाती नाम भी कहा है। यानी जिस तरह अल्लाह पाक का सिफ़ाती नाम है, इसी तरह से या रहमान भी अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है। और ये नाम बहुत ही बाबरकत है। अल्लाह ताला की रहमत को अगर आप अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहते हैं तो इस नाम का विर्द बहुत ही मुफीद साबित होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको अल्लाह ताला के इस नाम का ऐसा मुफीद वजीफ़ा बताऊंगी जिससे आपको बेपनाह फ़ायदे हासिल होंगे। ये बहुत ही बाअसर वजीफ़ा है, लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल देखना है। इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वजीफ़े का तरीक़ाकार ये है कि आपने इस अमल को फजर की नमाज के बाद करना है, यानी फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान ये अमल करना है, या फिर फजर की नमाज के बाद भी आप ये अमल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपने ये अमल पानी पर करना है। इसलिए आपने सबसे पहले अपने पास पानी का एक बर्तन भी रख लेना है और इस पानी पर आपने सबसे पहले सूरत फातिहा 21 मरतबा पढ़नी है और फिर 21 मरतबा ही दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। आखिर में एक तस्बीह या रहमान की पढ़नी है। ये सब पढ़कर आपने पानी पर दम कर लेना है। ये पानी खुद भी पिए और मरीज को भी पिला दें। अल्लाह के हुक्म से मरीज को शिफा हासिल होगी। जो भी बीमारी होगी, जिस भी बीमारी के लिए आप ये वजीफा करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो बीमारी खत्म हो जाएगी। मरीज खुद भी इस अमल को कर सकता है। अगर मरीज खुद ये अमल नहीं कर सकता तो कोई भी इस अमल को करके ये पानी मरीज को पिला सकता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, याद रहे कि सूरत फातिहा को सूरत अल-शिफ़ा भी कहा गया है। इस सूरत की दूसरी आयत में भी अल्लाह ताला के नाम या रहमान का जिक्र किया गया है। किसी भी मुश्किल में अल्लाह के नाम का विर्द करना आपको किसी भी मुश्किल से निकाल सकता है। लिहाजा आपको जब भी कोई मुश्किल पेश आए तो या रहमान का विर्द शुरू कर दें, इंशाअल्लाह आपकी मुश्किलात हल हो जाएंगी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जब भी आपने किसी इंटरव्यू के लिए जाना हो तो आपने पहला काम जो करना है वो ये है कि आपने अच्छी तरह से वज़ू करना है और इसके बाद 2 रकात सलातुल हाजत पढ़नी है। नमाज अदा करने के बाद आपने 7 मरतबा या 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने या रहमान का विर्द शुरू कर देना है और इसकी कोई भी तादाद नहीं है, जितनी मरतबा आप पढ़ सकते हैं पढ़ लें। घर से निकलते वक्त आपने इस विर्द को जारी रखना है और रास्ते में भी इस विर्द को जारी रखना है। इस अमल को रोकना बिल्कुल भी नहीं है। इंटरव्यू शुरू होने तक इस विर्द को जारी रखें। याद रहे कि जो सलातुल हाजत आप पढ़ेंगे वो इंटरव्यू में कामयाबी की नियत से ही पढ़नी है और विर्द भी इस नियत से जारी रखना है। इस अमल के बाद आपने सुकून और तसल्ली से इंटरव्यू देना है और अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देना है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, खुद भी अल्लाह ताला के इस मुबारक नाम से इस्तिफ़ादा हासिल करें और वीडियो को सदका जारिया की नियत से शेयर भी कर दें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। आप अपने सवालात भी कमेंट के जरिए मुझ तक पहुँचा सकते हैं। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।